नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरी ध्यान, बने बनेगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के 6वें पाठ के आधार से अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसका शीर्षक है पंचभाव। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय में कर्म सापेक्ष जीव के भावों की चर्चा करते हुए 7 सूत्रों के माध्यम से 5 भावों को वहाँ बतलाया है। और वे 5 भाव हैं उपशम, क्षय, क्षयोपशम, औदैक और पारिणामिक। पारिणामिक भाव कैसा है? जीव का स्वभाव भाव है। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है, वह उसका स्वभाव है। और उपशम माने दबना, किसका? कर्मों का दबना, बैठ जाना। बैठ जाना माने उनका उदय नहीं होना। उदय नहीं होना अर्थात कर्म को जो फल देने की शक्ति है ना, फलदान शक्ति, उसका अनुद्भव होना। माने सत्ता में तो हैं लेकिन कैसे हैं कि दबे हैं, अनुद्भव, उनका उदय नहीं है। क्षय माने क्षय किसका होता है? क्षय तो 8 ही कर्मों का होता है, लेकिन कर्मों का क्षय होता है। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है तो इसमें यह मत घटित करना कि ज्ञान का ही क्षय हो जाए। ज्ञानावरण कर्म उसका क्षय होगा। क्षय क्षयोपशम, ये मिश्र वाली जो दशा है, मिश्र वाली दशा कैसे हुई कि मिश्र परिणाम से जीव के मिश्र वाली दशा हुई। मिश्र कर्म का उदय, क्षयोपशम, क्षय और उपशम। जैसे ज्ञानावरण का क्षयोपशम माने क्या? ज्ञानावरण का क्षयोपशम माने ज्ञान का उघाड़, और ज्ञानावरण कर्म का उदय माने उतना ज्ञान ढका हुआ है, दबा हुआ है। तो क्षय तो 8 ही कर्मों में होता है, लेकिन उपशम किस में होता है? उपशम किस में होता है? उपशम सिर्फ मोहनी कर्म में ही होता है। क्षयोपशम तो सभी कर्मों में होता है, ज्ञानावरण, तृष्णावरण, मोहनी, अंतराय, इन 4 में होता है। लेकिन इन 4 में क्षयोपशम होना अपने लिए कुछ भी कार्यकारी नहीं है। मान लीजिए ज्ञानावरण कर्म का विशेष अपना क्षयोपशम है, बहुत ज़्यादा अपन ने जान लिया है, पढ़ लिया है, बहुत जल्दी याद हो जाता है, बात समझ में आ जाती है। लेकिन यदि मोहनी कर्म का उपशम नहीं हुआ हो तो ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम किस काम का है? ये तो त्रियंच को भी होता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा ज्ञान का उघाड़ है, किसी को कम है। लेकिन मोहनीय कर्म जब तक ये इसका उपशम नहीं हो तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता है। और क्षयोपशम किस किस में बताया था? क्षयोपशम दशा कितने उसमें होती है कि दर्शन मोहनी की तीसरी वाली जो प्रकृति है, कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, उसमें होता है क्षयोपशम। और 4 कसाय चौकड़ी है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण,
प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। संजुलन में क्या होता है? क्षोपशम होता है। इनके अलावा किसी में क्षोपशम नहीं होता। ये बात समझ लेना अच्छे से। किस किस में बताया? दर्शन मोह की तीसरी वाली प्रकृति में क्षोपशम होता है। ये पता नहीं होगी आपको, बातें बता रहे पक्की, भले ही आप पीछे से रिपीट कर लें, लेकिन ये ख्याल में नहीं होंगी। संजुलन कषाय में क्षोपशम होता है, और जो 9 कषाय हैं इनमें क्षोपशम होता है। इनके अलावा किसी में क्षोपशम नहीं होता है। अपन आज किसकी चर्चा करेंगे? कहाँ तक गाड़ी पहुँची थी? क्षय तो समझ में आ गया, माने कर्मों का क्षय हो जाना। क्षय हो जाना माने सदा सदा के लिए वे कर्म के परमाणु कैसे हो गए हैं? कर्म के परमाणु नष्ट नहीं हो गए, कर्म के परमाणु दब भी नहीं गए। हम किसकी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा सावधान होकर के सुने। हम बात कर रहे हैं क्षय की। कर्म के परमाणुओं का क्षय हो जाए तो एक दिन अपनी सत्ता का भी नाश हो जाएगा। कर्म के परमाणु क्या हैं? कौन से द्रव्य हैं? कि पुद्गल द्रव्य हैं। ये तो अपन बालबोध से पढ़ करके आ रहे हैं, इतनी अज्ञानता क्यों? द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। जिसकी विद्यमानता है उसकी सत्ता का कभी नाश नहीं होता। तो होता क्या है? बड़ी सरल सी बातें हैं, खूब पढ़ी हैं, लेकिन भाव भासता नहीं जीव को, इसलिए गलती होती है। रटाई तो अपन ने खूब करी है, खूब रटवा भी देते हैं, लेकिन अभी भाव ख्याल में नहीं आ रहा है। उनकी अवस्थाएं चेंज होती हैं। वे कर्म के परमाणु जो हमारे विकारी परिणामों का निमित्त पाकर के कर्म रूप परिणमित होकर के आत्मा से एक क्षेत्रावगाह रूप संबद्ध हुए थे, और जब उनका उदय आया तो उसमें कौन सा संबंध था? भाई आत्म प्रदेशों के साथ एक साथ रहने के कारण उनका आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह संबंध है। लेकिन कर्म का और जीव के बीच में संबंध कौन सा है? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है? कि अत्यंत घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और कभी कर्म की तरफ से बात की जाती है और कभी जीव की तरफ से बात की जाती है। जीव अमूर्तिक है, सूक्ष्म है। अमूर्तिक सूक्ष्म जीव के परिणामों को बताने के लिए कर्म की, जो मूर्तिक कर्म की स्थूल अवस्थाओं के माध्यम से जीव के परिणामों का ज्ञान कराते हैं। कर्म कैसे हैं? मूर्तिक हैं। मूर्तिक स्थूल कर्म की अवस्थाओं के द्वारा जीव के परिणामों का ज्ञान, जीव के भावों का ज्ञान जिनागम में कराया जाता है। इनमें आपस में कैसा संबंध है? कि घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अपने को ऐसा लगता है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो हम जैसे परिणाम करेंगे तो हम कर्म के परमाणुओं में हलचल करके उनको कर्म रूप परिणमित कराएंगे, और जब हम वीतराग परिणाम रूप परिणमेंगे तो कर्म के परमाणुओं को हम अकर्म रूप कर देंगे। ये करने धरने की बात यदि आपके दिमाग में चलती है तो अभी आपने जिन शासन का मर्म समझा नहीं है। और कर्म के परमाणु तो जड़ हैं, उनमें न तो सोचने समझने की शक्ति है, इस प्रकार की उनमें लायकात नहीं है कि वे जीव के परिणामों को विकार करा सकें। लेकिन इनके बीच में कौन सा संबंध हमने बताया था? काल प्रत्यासत्ति संबंध है। काल प्रत्यासत्ति संबंध का मतलब क्या? कि दोनों के कार्य एक ही समय में हुए, इसलिए एक का दूसरे पर आरोप करके कभी कर्म की अपेक्षा से बात की जाती है, कभी जीव की अपेक्षा से बात की जाती है। दोनों का परिणमन अत्यंत स्वतंत्र है, अपने स्वकाल में होने योग्य होता है। इस जगत में, इस 3 लोक में अनंत पदार्थ हैं। वे सारे के सारे कैसे हैं? कि परिणमनशील हैं। प्रत्येक में परिणमन हो रहा है तो किसी न किसी के ऊपर निमित्तता का आरोप आ जाता है। उसका भी कार्य एक ही समय में हुआ होने से ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन एक दूसरे को परिणमित नहीं कराता है। ये सिद्धांत भी आप समझ लेना। ऐसा नहीं हम कर्मों को परिणमित कराएं और कर्म के परमाणु हमें परिणमित कराएं। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि दोनों के कार्य एक ही समय में हुए। जीव ने विकार किया और कर्म के परमाणुओं की वैसी स्वतंत्र विकार रूप, वो कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता, आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध, फिर उनका जब उदय आता है तो फिर अपने को फल मिलता है। उपशम में क्या है कि अभी मामला थोड़ा सा दबा हुआ है, फल देने की शक्ति दब गई है। और मोहिनी कर्म की जो 2 प्रकृतियां बताई थी वो कौन कौन सी हैं? तो कोई झट से उत्तर नहीं आता बिल्कुल।
मोहनी कर्म की दो प्रकृतियां कौन कौन सी, कितनी सरल हैं। दर्शन मोहनी और दर्शन मोहनी का संबंध आत्मा के कौन से गुण से है? श्रद्धा गुण से। आवाज़ तो निकलती है लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है। और चारित्र मोहनी का संबंध कौन से गुण से है? इसलिए इसके कितने भेद किए थे इस आधार पर, थोड़ा पीछे का रिवीजन कर रहे हैं ताकि ऐसा तो नहीं बिल्कुल अब तो वो तो निकल गया, अब उससे क्या लेना देना अपना, कोई वास्ता नहीं उससे। उपसम में औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र, इनकी चर्चा अपन ने की थी। चलो अपन आज आगे बढ़ते हैं। पारिणामिक भाव तक की चर्चा अपन पूरी कर चुके हैं। पारिणामिक भाव मैंने देखे निकाले 39 पृष्ठ पर, यहाँ तक पढ़ चुके थे शायद, देख लेना, याद नहीं रहता कहाँ तक पढ़ा था। 39 पृष्ठ हो गया था। पारिणामिक भाव के 40 पृष्ठ चल रहे आगे आज। पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। पारिणामिक भाव तो जब जीव का स्वभाव भाव है, ऐसे प्रश्न अपने चित्त में आप लोग खड़े किया करें। ये तो स्वभाव भाव, इसमें भेद डालने की आवश्यकता क्या थी? ये 3 भेद इसमें भी कर डाले, इनके भी प्रभेद हैं। अभी तो ये तत्वज्ञान पाठमाला है, मूल ग्रंथों से आप देखेंगे तो इनके भी भेद हैं। जीवत्व के भी शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व, इसके 2 भेद डाले वहाँ पर। भव्यत्व माने भू धातु से बना है भव्य, माने जिस जीव में सम्यक रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता है उसको कहते हैं भव्य। भव्य जीव, उससे बना है भव्यत्व, भव्यपना। और जिस जीव में सम्यक रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है वह कहलाता है अभव्य जीव, अभव्यत्व, अभव्यपना। देखो ऐसे कितने जीव हैं जो कभी अनंत अनंत काल में भी इस भव सागर से पार नहीं होंगे, ऐसी अनंती जीव राशि है। और एक और हमने बताया था, कौन सा शब्द बताया था? दूरान दूर भव्य। किसको कहते हैं दूरान दूर भव्य? कि अनंती जीव राशि तो ऐसी है जो आज तक जिसने दुनिया बाहर की देखी नहीं है, नित्य निगोद में आज भी वहीं पड़े हुए हैं, अनंत अनंत काल तक कभी नित्य निगोद से ही बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसे जीव भी हैं। उनको कहते हैं दूरान दूर भव्य। अभव्य जीव माने कभी तिरेगा नहीं, और भव्य जीव माने कभी न कभी इसकी मुक्ति निश्चित होगी, ऐसा है। इनके जानने से क्या लाभ है व इनसे क्या सिद्ध होता है? पारिणामिक भाव से यह सिद्ध होता है कि जीव अनादि अनंत एक शुद्ध चैतन्य स्वभावी है। दूसरा, औदैहिक भाव का स्वरूप जानने से यह पता चलता है कि जीव अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभावी होने पर भी उसकी अवस्था में विकार है। विकार कहाँ है? पर्याय में। अवस्था, हालत, दशा, परिणाम, परिणति, कार्य, क्रिया, क्रमवर्ती, व्यतिरेकी, कदाचित, मेहमान, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसकी पर्याय में विकार है। और पर्याय कैसी है? आने जाने वाली है, स्थायी नहीं है। आज हम इतने परेशान क्यों रहते हैं अपन लोग? सोचो जरा। हम किसी पर्याय को अच्छा जान करके उसको टिकाए रखना चाहते हैं और किसी पर्याय को बुरा जान करके उसको दूर करना चाहते हैं। ऐसे परिणाम चलते कि नहीं चलते? जो जो चीज़ें अच्छी हमको लग रही हैं वो ऐसा लगता है हमसे कभी दूर ही ना हो। ऐसे अपन मुंगेरी लाल के सपने देखते कि नहीं देखते? इसीलिए आकुल व्याकुल हो रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने दुख की जड़ें देखनी है, कहाँ कहाँ सुरक्षित हैं। अनादि से हो क्या रहा है? इतनी बार पढ़ा लिखा, भगवान के समव शरण में गए, खूब स्वाध्याय किया, काम हो क्यों नहीं रहा अपना? अभी जड़ा नहीं समझ में आ रही कहाँ कहाँ दुख की बैठी हैं। और ये बात बिल्कुल 100% सच्ची है कि जिसके जीवन में शुरू से आखिर तक होता तो नहीं, जिसको अपने मन के हिसाब से सब कुछ होता रहे तो उसका चित्त विरक्त हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शरीर आपने चाहा सुंदर, आपको मिल गया। पत्नी चाही सुंदर, मिल गई। कामकाज में आप चाहते थे परफेक्ट हो, मिल गई। आज्ञाकारी है, पुत्र पुत्री सब आज्ञाकारी हैं। धंधा व्यापार भी अच्छा चले, सब कुछ आपके मतलब अनुकूल होता चले। अब आप कल्पना करो जरा, एक चित्र बैठा हो अपने दिमाग में, फिर सोचो अभी जब हमको विरक्ति नहीं आ रही है, शरीर सड़ रहा है, गल रहा है, मृत्यु की तरफ उन्मुख है, जा रहा है, तो भी हमारा चित्त विरक्त नहीं हो रहा है। सोचो कभी हमारी उम्र बहुत लंबी होती,
आदिनाथ की तो छोड़ो, हम कह रहे रामचंद्र जी जैसी हो जाती 1700 वर्ष की तो अपन कैसा जीवन जी रहे होते। अभी जब 70-80 साल का जीवन है तो 60-70 होने के बाद भी कुछ फुरफुरी नहीं आती चित्त में, चित्त विरक्त नहीं हो रहा है, तो हम कितने सुबह होते उस टाइम। अरे अभी तो 17, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बाद की बातें हैं सब। कौन विचार करे दुख क्यों हो रहा है, दुखी क्यों है, दुख का स्वरूप क्या है, ये सब इसीलिए चलती अपनी पढ़ाई। क्या करें, काल का भी प्रभाव है और होनहार की भी बात है। सारे क्रियाकलाप अपने एक होनहार का ही अनुसरण करते हैं। चैतन्य स्वभावी होने पर भी उसकी अवस्था में विकार है, माने मैं विकार रूप नहीं हूँ, विकार मेरे से अत्यंत भिन्न है। जड़ कर्म के साथ उसका अनादिकालीन संबंध है, अनादि संबंध है तथा जब तक यह जीव अपने ज्ञाता स्वभाव को स्वयं छोड़कर, भूल भी स्वयं की है, जड़ कर्म की ओर झुकाव करता है, तब तक विकार उत्पन्न होता रहता है, धारावाही रूप से चलता रहता है। कर्म के कारण विकार नहीं होता। इसका भी अपन ने खूब पढ़ा था, अध्ययन किया था कर्म वाले पाठ में कि कर्म विकार नहीं कराते। तीसरा, क्षयोपशमिक भाव से यह पता चलता है कि जीव अनादिकाल से विकार करता हुआ भी जड़ नहीं हो जाता है। कितना विकार करे तो भी ये जड़ नहीं होगा, जड़वत भले ही हो जाए लेकिन जड़ नहीं होगा। मतलब जीवत्व की पहचान के कारणभूत इसमें परिणमन चलता रहेगा। उसके ज्ञान दर्शन वीर का आंशिक विकास कितना भी ढक जाए तो भी आंशिक विकास सदा बना रहता है एवं सच्ची समझ के बाद वह जैसे जैसे सत्य पुरुषार्थ को बढ़ाता है वैसे वैसे मोह अंशतः दूर होता जाता है। पुरुषार्थ भी समझ में आता है सभी को, पुरुषार्थ किसको कहते हैं। जो लोग कहते हैं देखो हमने पुरुषार्थ से अपना व्यापार कितना डेवलप किया है, हमने कितना पुरुषार्थ किया, इतना अच्छा मकान बनाया है, हमने अपने पुरुषार्थ से देखो ये सब बाहर की विभूतियाँ इकट्ठी करी हैं। वास्तव में बाहर में कोई इस जीव का पुरुषार्थ बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं है। आप सोचना एक एक प्रसंग में कितना विचार करो, क्या सोचते हो क्या होता है। अपन कहते तो हैं कि होने योग्य होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता हम पुरुषार्थ नहीं करते तो ये काम कैसे होता। पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ अपने में ही होता है, तो आत्मा में होता है पुरुषार्थ। बाहर में तू कुछ कर नहीं सकता है, ताकत नहीं है कुछ भी कर सके। हमने इसको ऐसा कर दिया, हमने इसको झुका दिया, एक उंगली भी इधर से उधर करने की सामर्थ्य इसमें है नहीं। सत्य पुरुषार्थ को बढ़ाता है वैसे वैसे मोह अंशतः दूर होता जाता है। उपसम से छह उपसम, छह उपसम से क्षयिक। आत्मा का स्वरूप यथार्थतया समझकर जब जीव अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तब औदैहिक भाव का दूर होना प्रारंभ होता है और सर्वप्रथम श्रद्धा गुण का औदैहिक भाव दूर होता है। यह औपशमिक भाव बतलाता है। काय का विकार दूर होगा पहले, कौन से गुण का सम्यक परिणमन होगा पहले, श्रद्धा गुण का। सबसे पहला पुरुषार्थ यहाँ होना चाहिए। ये बार बार इसकी गुटाई करना, अपन चारित्र में उखाड़ पछाड़ बहुत करते हैं, लेकिन श्रद्धा में जो गड़बड़ियाँ हैं वे आज तक हमारी दूर नहीं हो पाई। और श्रद्धा को दूर करने के लिए बाहर में वास्तव में कुछ करना ही नहीं है। श्रद्धा को सम्यक करने के लिए क्या करना है आपको बोलो। जिन अनंत पर पदार्थों में हमने एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि कर रखी है, उस मान्यता को ही तो तोड़ने की बात है। और क्या करना बोलो। कितने उपवास करें, कितने व्रत करें, क्या करें क्या नहीं करें। श्रद्धा को सम्यक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मान्यता में जो जो विपरीतताएं हैं वे मान्यता से बाहर निकालनी है, बस इतना सा काम है। बस बाकी सारा काम, सारे गुण एक श्रद्धा गुण का अनुसरण करते हैं, उसके अनुगामी हैं। अप्रतिहत पुरुषार्थ से पारिणामिक भाव का अच्छी तरह आश्रय बढ़ाने पर विकार का नाश होता है, ऐसा क्षयिक भाव सिद्ध करता है। क्या ये पांचों भाव सभी जीवों के सदा पाए जाते हैं? हमें ऐसा लग रहा है इतना भी हम पढ़ चुके थे, गैपिंग हो जाती है तो ध्यान नहीं रहता कुछ भी। एक पारिणामिक भाव ही ऐसा है जो सब जीवों के सदा काल पाया जाता है। औदैहिक भाव समस्त संसारी जीवों के तो पाया जाता है,
किंतु मुक्त जीवों के नहीं। इसी प्रकार मुक्त जीव कौन है? इतनी देर क्यों लगती है? मुक्त जीव कौन? सिद्ध। अनंत कैसे हम बंधे हुए हैं क्या? लेकिन बात जब औदैहिक भाव की चल रही है तो अनंत भाव के कौन सा औदैहिक भाव है? जो कुछ आप लोग पढ़ेंगे 7 घंटे में पढ़ेंगे, घर पे कुछ नहीं पढ़ेंगे। जैसे वो शपथ दिलवाते हैं ना कोर्ट में, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो जो कुछ पढ़ूंगा यहीं पढ़ूंगा, घर पे जाके कुछ नहीं पढ़ूंगा। अनंत भगवान के कौन सा औदैहिक भाव है? असिद्धत्व, पूर्ण कृतकृत्यपना नहीं है ना। और लेश्या कौन सी? अनंत भगवान की कौन सी लेश्या है? शुक्ल लेश्या। कसाय है कि नहीं उनके? तो हमने तो परिभाषा यही पढ़ी है कि कसाय से अनुरंजित जीव के परिणाम क्या कहलाते हैं? लेश्या कहलाते हैं। तो अनंत भगवान की जब कसाय नहीं तो लेश्या कहाँ से आ गई? एक में से एक निकालो ना, प्रश्न समाधान होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। योग प्रवृत्ति विद्यमान होने से उनके शुक्ल लेश्या कही जाती है, अनंत भगवान के कसाय नहीं है। कसाय माने राग। अगर राग अनंत भगवान के होता तो फिर कर्म जो आ रहे थे ना ईर्यापद आश्रम न हो करके, वो कर्म उनकी आत्मा से कुछ समय के लिए बंध जाते, लेकिन एक समय में तुरंत वापस चले जाते हैं, क्योंकि अनंत भगवान के कसाय नहीं है, राग नहीं है उनके। राग रूपी चिकनाई नहीं है, समझो आप, चिकनाई समझो ज़रा। चिकनाई में क्या होता है? चिपकते हैं। जैसे उदाहरण आता है ना समय सार में, किसमें कि तेल लगा करके अखाड़े में व्यायाम करे तो धूल मिट्टी के कण चिपक जाते हैं। वैसे ही जब राग अपने अंदर होता है तो राग के निमित्त से जो कर्म के परमाणु आते हैं वे कुछ समय के लिए आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप से संबद्ध हो जाते हैं। लेकिन अनंत भगवान के राग नहीं होने से कर्म के परमाणु आते हैं और तुरंत वापस चले जाते हैं। इसी प्रकार क्षयोपशमिक भाव भी मुक्त जीवों के तो होता ही नहीं। उनके कौन सा भाव है? देखो मुक्त जीवों के कौन सा भाव है, यहाँ लिखा है क्षयोपशमिक भाव भी मुक्त जीवों के होता नहीं, होता ही नहीं। तो कौन सा भाव है? क्षयिक भाव है, कर्मों का क्षय कर दिया ना। किंतु संसारी जीवों में भी 13वें 14वें गुणस्थान वालों के नहीं होता। जिज्ञासु, क्षयिक भाव तो मुक्त जीवों के पाया जाता है, क्षयिक भाव तो मुक्त जीवों के पाया जाता है। ये प्रश्न किया यहाँ पर। हाँ, मुक्त जीवों के तो क्षयिक भाव पाया जाता है, किंतु समस्त संसारी जीवों के नहीं पाया जाता। अभव्यों और मिथ्या दृष्टियों के तो क्षयिक भाव होने का प्रश्न ही नहीं है। अभव्य तो अभव्य हैं ही, और जो मिथ्या दृष्टि हैं उनके भी क्षयिक भाव का प्रश्न ही नहीं है। सम्यक्त्वी और चारित्रवंतों में भी क्षयिक सम्यक्त्व व क्षयिक चारित्रवान जीवों तथा अरहंतों के ही पाया जाता है। औपशमिक भाव सिर्फ औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्रवंतों के ही होता है। इस तरह हम देखते हैं कि सबसे कम संख्या, ये क्यों लिखा यहाँ पर? ये क्रम बताने के लिए लिखा कि जो इतने भावों की चर्चा की है उनका क्रम ये क्यों रखा कि सबसे कम संख्या औपशमिक भाव वालों की है, क्योंकि इसमें औपशमिक सम्यक्त्व तथा औपशमिक चारित्रवंत जीवों का ही समावेश हुआ है, जिनकी संख्या सबसे कम है। औपशमिक भाव वालों से अधिक संख्या क्षयिक भाव वालों की है, क्योंकि इसमें क्षयिक समकृति, क्षयिक चारित्रवंत जीवों तथा अरहंतों और सिद्धों का समावेश होता है। तीसरा, क्षयिक भावों वालों से अधिक संख्या क्षयोपशमिक भाव वाले जीवों की है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से लेकर 12वें गुणस्थान वाले जीवों का समावेश होता है। इसमें भी देखो भीतर जाएंगे तो इसमें काफ़ी और बारीकियां हैं कि 7वें गुणस्थान तक ही ये चलेगा, आगे उपशम चालू हो जाता है,
उसके भी अलग अलग तरीके से विवक्षाएँ हैं। उपसम श्रेणी, क्षायक श्रेणी, छपक श्रेणी। क्षायोपशमिक भाव वालों से भी अधिक संख्या औदैक भाव वालों की है, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों का समावेश है। अनंत भगवान कितने भावों सहित हैं? अनंत भगवान के कितने भाव होते हैं? बोलो जरा, कौन बताएगा? अनंत भगवान के कौन कौन से भाव हैं? देखो 5 भावों की चर्चा है ना, इनमें से आप लगाओ। पारिणामिक भाव है कि नहीं? पारिणामिक भाव से सभी जीव हैं। अब और दूसरा कौन सा? क्षायक भाव है कि नहीं? कर्मों का क्षय कर दिया। क्षयोपशम, क्षयोपशम नहीं है। उपशम, औदैक है कि नहीं? औदैक भाव है। अभी बताया था ना, असिद्धत्व नामक औदैक भाव। अनंत भगवान 3 भावों सहित हैं, औदैक भाव, क्षायक भाव और पारिणामिक भाव। सिद्ध भगवान के 2 भाव। अपने को ऐसा लगता है तो भाव तो घट रहे हैं और भाव बढ़ रहे हैं उनके। पहुँच तो ऊपर गए और गुण कम हो रहे। यहाँ तो 46 गुण पड़े अपन ने, ऊपर तो 8 ही रह गए। या उनका तो सारे के सारे गुणों का परिपूर्ण शुद्ध निर्मल परिणमन निरंतर हो रहा है। वे कभी विकार को प्राप्त नहीं होंगे। इनके तो प्रतिजीवी गुणों का अशुद्ध परिणमन है अनंत भगवान के, और सिद्ध भगवंतों के तो प्रतिजीवी गुणों का भी शुद्ध परिणमन चालू हो गया है। सबसे अधिक संख्या पारिणामिक भाव वाले जीवों की है, क्योंकि इसमें निगोद से लेकर सिद्ध तक के सर्व जीवों का समावेश होता है। सारे जीव पारिणामिक भाव वाले हैं। इसी क्रम को लक्ष्य में रखकर सूत्र में औपशमादिक भावों का क्रम रखा गया है। ये ध्यान रखना, क्यों रखा गया क्रम। एक की बात, ये प्रश्न आया ना, आगे पीछे क्यों नहीं कर दिया, इस क्रम से ही क्यों लिखा, उसका रीजन बताया यहाँ पर। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। औदैक भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं है। औदैक भाव है मतलब जीव संसारी है। क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है। छद्मस्त माने कहाँ से कहाँ तक के छद्मस्त हैं? कौन से गुणस्थान से लेकर के कौन से गुणस्थान तक के जीव छद्मस्त कहलाते हैं? उत्तर आता नहीं देखो भाई आप लोगों का। हम इसलिए रुक जाते हैं बीच बीच में। पढ़ने को तो लगातार पढ़ते जाएं, अभी घंटी हो जाए, आधे घंटे में सब लोग घर चले जाएंगे एक दूसरे जय जिनेन करके। क्या पूछा हमने अभी? छद्मस्त जीव कौन कहलाते? छद्मस्त का पहले मतलब क्या है? कुछ बातें तो हमारी मेमोरी में सेव रहनी चाहिए। छद्म माना होता है आवरण। छद्मस्त आवरण है जिनके ऊपर। कहाँ तक आवरण है तो ज्ञान गुण का जो जानकारी रूप परिणमन है तो आत्मा का परिणमन, लेकिन अभी डायरेक्ट आत्मा से नहीं जान पा रहे हैं तो कौन से गुणस्थान तक वह स्थिति हमारी रहती है? भाई 14वें गुणस्थान के अंत में सारे गुणों का नाश होता है, तो 14वें गुणस्थान से नीचे वाले 13वें 14वें गुणस्थान से नीचे वाले माने 1 से लेकर के 12 तक के सारे जीव कैसे हैं? छद्मस्त हैं। 13वें गुणस्थान से भगवान अनंत तो इंद्रियों से थोड़ी जान रहे हैं, तो डायरेक्ट उनका चलता है ना ज्ञान। तो 12वें गुणस्थान तक आवरण है, छद्मस्त है, माध्यम की आवश्यकता है। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं। औदैक भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं। क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं। क्षायक भाव के बिना क्षायक समकिति, क्षायक चारित्रवंत और अरहंत तथा सिद्ध नहीं हैं। औपशमिक भाव के बिना कोई धर्म की शुरुआत वाले नहीं हैं। ये लाइन देखो जरा, पढ़ो बार बार। औपशमिक भाव के बिना, उपशम माने दबना बैठना, किसका? कर्मों का। जिनके कर्मों का उपशम नहीं हुआ है, और कर्मों का उपशम किस में होता है? कौन से कर्म में बताया था? मोहनी कर्म में। तो मोहनी कर्म के उपशम के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती है। ये समझ लो आप कि दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 2 प्रकृतियों का क्षय। तीसरी वाली प्रकृति का उदय तो है, लेकिन उनका उदय कैसा है कि मतलब सत्ता में है, उनका भी अनुदय जैसा उदय है उनका भी।
वो दोष इसमें लगते हैं, चलमल अगाड़ दोष बोलते हैं, है ना। मोक्ष मार्ग रूप है ये, संवर निर्जरा रूप है, और एक कसाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी ये चली जाती है। इसका अभाव होता है, माने क्षय होता है। औपशमिक भाव के बिना कोई धर्म की शुरुआत वाले नहीं हैं। तो धर्म की शुरुआत करने के लिए क्या करें, इतनी बात अपने को यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले अपनी श्रद्धा को सम्यक करें, वहीं से धर्म की शुरुआत है। श्रद्धा का सम्यक हुए बिना कितना भी आप कुछ भी बाहर में करें, मोक्ष मार्ग में तो वो कार्यकारी नहीं है। मंद कसाय रूप परिणाम होने से आपको अच्छी गति दिला देगा, लेकिन ये भी याद रखना कि त्रस पर्याय का जो काल है वो सादिक 2000 वर्ष है, और अपने को ये पता नहीं है कि कितना काल निकल चुका है। यदि ये काल पूरा होने से पहले हम अगर इस संसार से मुक्त होकर के लोकाग्र के शिखर पर जाकर के विराजमान नहीं हुए, तो हमें कितने भी बड़े अपने आप को धर्मात्मा मानते हो, नियम से हमको निगोद में ही जाना है। हमारा प्रधान कार्यालय वही है, वहीं हमारा एक श्वास में 8-10 बार वाली स्थिति हो जाने वाली है। इसलिए सबसे पहला काम जो करना है अपने को, अपनी श्रद्धा को सम्यक करके मोक्ष मार्ग पर अपना पदारोहण प्रारंभ करें। ये एकमात्र कार्य करने जैसा है, बाकी सब मजबूरी है और ये जरूरी है। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।